नमस्कार। चित्तौड़ दशक में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है एवं धनतेरस की पूर्व संध्या पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ जिले के डुंगला थाना क्षेत्र में एक बरसाती नाले में डूब जाने से 2 किशोर की मौत हो गई। बताया जाता है कि इस बरसाती नाले में डुंगला थाना क्षेत्र के 4 बच्चे नहाने के लिए गए थे, लेकिन इसी दौरान 14 वर्ष आयु के 2 बच्चे दशरथ एवं कुलदीप लोहार की पानी में डूब जाने से मौत हो गई। घटना के समय मौजूद 2 अन्य किशोर दौड़कर ग्रामीणों को बुलाने गए, लेकिन तब तक दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। दीपावली से पूर्व हुए इस हादसे को लेकर गांव में शोक की लहर दौड़ गई। चित्तौड़गढ़ के अतिरिक्त जिला कलेक्टर का तबादला कर दिया गया है एवं अब उनके स्थान पर श्रीमती प्रभा गौतम अतिरिक्त जिला कलेक्टर के रूप में कार्यभार ग्रहण करेगी। श्री कृष्ण छात्रावास निर्माण हेतु धन संग्रह के लिए एक विमोचन पोस्टर एवं कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कई समाजजन मौजूद थे। श्री कृष्ण अहिर यादव समाज छात्रावास चित्तौड़गढ़ के निर्माण को लेकर चलाए जा रहे धन संग्रह अभियान के तहत सोमवार को अहिर समाज के प्रतिनिधि मंडल की गांधीनगर सेक्टर 5 में संस्थान कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें छात्रावास के निर्माण को लेकर अब तक की प्रगति आदि के बारे में जानकारी दी गई एवं कार्यक्रम में प्रस्तावित नक्शे एवं प्राथमिकता से समाज के ठेकेदार लोगों से निर्धारित मापदंड एवं शर्तों पर ठेका देने पर चर्चा की गई और इस छात्रावास का शीघ्र से शीघ्र निर्माण करवाने का निर्णय लिया गया, ताकि समाज के लोगों को इस छात्रावास का लाभ मिल सके। दीपावली को लेकर खाद्य विभाग यह दावा कर रहा है कि वह चित्तौड़गढ़ एवं विभिन्न स्थानों पर मिठाइयों एवं अन्य दुकानों पर सैंपल ले रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन मिठाइयों की दुकान या अन्य दुकानों पर सैंपल लिया जा रहा है उसकी जांच रिपोर्ट आएगी लगभग 1 महीने पश्चात। यानी कि दीपावली पर यदि आप मिठाइयां जो मिलावटी काफी अधिक बिकने लगी है, खासतौर पर दीपावली के दिनों में उसका सेवन आप कर चुके होंगे और जांच आएगी 1 महीने बाद। और जांच में यदि यह जानकारी सामने आएगी कि फला दुकान से लिया गया सैंपल जो है वो मिलावटी पाया गया और वह शुद्ध नहीं था, तो ऐसी स्थिति में इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। कई बार खाद्य विभाग द्वारा ऐसी बड़ी दुकानों के बारे में रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं करता है और उस रिपोर्ट को दबा दिया जाता है। और जो मिठाइयों की बड़ी दुकानें, वहां उन दुकानों से कथित तौर पर मिलकर उनकी पसंद के अनुसार खाद्य मिठाइयों के नमूने ले लिए जाते हैं और उन्हें पास कर दिया जाता है, लेकिन अन्य दुकानों के जो नमूने ले जाते हैं वह फेल कर दिए जाते हैं। सवाल ये उठता है कि ऐसे नमूने लेने से क्या फायदा जिसकी जांच रिपोर्ट 1 महीने बाद आई। और कई दुकानें तो ऐसे जो कि दीपावली से 1-2 दिन पहले ही लगती है और उसमें खाद्य विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है। 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व की शुरुआत 29 अक्टूबर मंगलवार को धनतेरस के साथ होने जा रही है। हालांकि दीपावली को लेकर भ्रम की स्थिति अभी भी बनी हुई है कि 31 अक्टूबर या 1 नवंबर, लेकिन अधिकांश लोगों द्वारा 31 अक्टूबर को ही दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। दीपावली को लेकर क्या हाल है बाजार और धनतेरस को लेकर किस तरह की तैयारियां व्यापारियों ने की है, सराफा व्यवसायों ने किस तरह की तैयारी की है, किस तरह की उम्मीदें, बताएंगे सब कुछ एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं न जाएं, देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। और चित्तौड़ दर्शन आप अब तक यदि नहीं देख पा रहे हैं तो आपको एक बार सब्सक्राइब करना होगा यूट्यूब पर जाकर चित्तौड़ दर्शन के नाम से, और उसके बाद आप प्रतिदिन देख पाएंगे चित्तौड़गढ़ की खबरें। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा मंगलवार को संक्षिप्त दौरे पर चित्तौड़गढ़ आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार मंगलवार को चित्तौड़गढ़ के मेडिकल कॉलेज में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल शिलान्यास करेंगे और राजस्थान के सभी 33 जिलों में जो मेडिकल कॉलेज है वहां इस तरह का वर्चुअल शिलान्यास होगा और जयपुर से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी इस वर्चुअल शिलान्यास कार्यक्रम से जुड़ेंगे। जबकि चित्तौड़गढ़ में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान सांसद सीपी जोशी के साथ ही अन्य कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व की शुरुआत 29 अक्टूबर मंगलवार को धनतेरस के साथ होने जा रही है। यदि इस वर्ष दीपावली की बात करें तो बाजार काफी ठंडा पड़ा हुआ है और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि दीपावली आ चुकी है, लेकिन व्यापारियों को उम्मीद है कि धनतेरस के साथ ही खरीदारी काफी अधिक तेज होगी एवं बर्तन की दुकान वालों ने कई तरह का नया स्टॉक मंगाया है। धनतेरस पर बर्तन एवं सोने चांदी की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। हालांकि सोने और चांदी के भाव तो इतने अधिक आसमान को छूने लगे कि उसके बारे में सोचना भी लोगों के लिए अब बहुत दूर की बात हो गई है। लेकिन सराफा व्यवसायियों को उम्मीद है कि इसके बावजूद लोग खरीदारी करेंगे, शगुन के तौर पर कुछ न कुछ अवश्य खरीदारी करेंगे। बताते हैं हम आपको कि दीपावली को लेकर किस तरह है चित्तौड़गढ़ के बाजार का हाल। 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व की शुरुआत 29 अक्टूबर मंगलवार से होने जा रही है। मंगलवार को धनतेरस है एवं प्रतिवर्ष दीपावली पर धनतेरस पर शगुन के तौर पर अधिकांश लोग स्टील के बर्तन की खरीदारी करते हैं, जबकि अन्य कई लोग यानी कि अमीर लोगों की जो श्रेणी में आते हैं उनके द्वारा सोने एवं चांदी की खरीदारी की जाती है। हालांकि मध्यम वर्ग के लोग भी इसकी खरीदारी करते हैं, लेकिन सोने और चांदी के भाव जिस तरह आसमान को छूते जा रहे हैं उसके लिए आम लोगों के साथ साथ मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी इस दिन खरीदारी सोचना बहुत दूर की बात है। हालांकि सराफा व्यवसायों को उम्मीद है कि भाव बढ़ने से रिटर्न भी लोगों को अच्छा मिलता है, इस कारण इसकी भी मंगलवार को खरीदारी अवश्य होगी। चित्तौड़गढ़ के मुख्य सब्जी मंडी मार्ग एवं अन्य बाजारों में फुटपाथ पर दीपावली से संबंधित कई तरह की दुकानें लग चुकी है, जिसमें सजावटी सामान, रंगोली, मटके, दीपक आदि शामिल है। पूजन सामग्री को लेकर भी दुकानें लग चुकी है, जहाँ की 10 से लेकर 20 रुपये में पूजन सामग्री से संबंधित सभी तरह का सामान एक ही पैकेट में मिल रहा है। इसी तरह कुछ लोग रुई भी बेच रहे हैं एवं कई लोग दीपावली के दिन मटका भी बदलते हैं, इस कारण मटकों की खरीदारी भी इन दिनों जोर शोर से जारी है। कई बाहर के लोगों द्वारा भी यहाँ दुकानें लगाई गई है। हालांकि अब तक दीपावली को लेकर चित्तौड़गढ़ में बाजार सुस्त था, लेकिन धनतेरस की पूर्व संध्या पर बाजार में कुछ उठाव आने की वजह से व्यापारियों को उम्मीद है कि धनतेरस से गिराकी में और अधिक तेजी आएगी एवं हो सकता है कि उसके बाद यानी कि 30 तारीख को काफ़ी अधिक गिराकी होने की वजह से शहरी क्षेत्र में दुपहिया वाहनों के आवागमन पर भी शायद जिला प्रशासन को रोक लगाना पड़े। नगर परिषद की ओर से नगर के प्रमुख चौराहों, प्रमुख मार्गों पर विद्युत सजावट की जाने लगी है, जबकि सार्वजनिक रूप से बाजारों में भी विद्युत सजावट की गई है एवं यह सजावट देखते ही बन पा रही है। जबकि सेल्फी की दृष्टि से कुछ स्थानों पर इसके लिए भी नगर परिषद द्वारा कदम उठाए गए हैं। कई लोगों का मानना है कि अन्य त्योहारों के मुकाबले दीपावली त्यौहार अपेक्षाकृत महंगा होने के बावजूद जब दीपावली समीप आती है तो आम लोगों के साथ साथ मध्यम वर्ग के अलावा गरीब लोग भी कुछ न कुछ खरीदारी अवश्य करते हैं, क्योंकि हिंदू समुदाय के लिए यह त्यौहार अपने आप में एक बड़ा त्यौहार माना जाता है।
हालांकि समय बदलने के साथ साथ आधुनिकता इस दीपावली पर भी हावी होने लगी है। जो पहले कभी लक्ष्मी के पोस्टर सामान्य बिक जाया करते थे, वह अब 3D और अन्य में आने लगे हैं और जिसके भाव भी इन दिनों काफी अधिक हैं। पहले कभी लक्ष्मी का पाना 10 रुपए 20 रुपए में मिल जाया करता था, वही धनतेरस है, क्या उम्मीद है व्यापारियों को? का पोस्टर अब 400 से लेकर 500 रुपए में मिल रहा है। 3D एवं अन्य लुक दिया गया है और दीपावली के दिन परिवार के लोग मिलकर लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं और इसके लिए अलग अलग शुभ मुहूर्त में यह पूजा की जाती है। हिंदुओं के कई त्यौहार को लेकर प्रतिवर्ष असमंजस की स्थिति बनी रहने से कई बार त्यौहार को 2 दिन मनाने पड़ते हैं और इस वर्ष दीपावली को लेकर भी यही कुछ स्थिति है। दीपावली को लेकर इस वर्ष पहले यह देखा जा रहा था कि कुछ बाज़ारों में रोशनी नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह की स्थिति सोमवार को देखने को मिली उससे लगा कि आखिरकार दीपावली आ गई और बाज़ार में खरीदारी भी होने लगी है। हालांकि इसके बावजूद आतिशबाजी एवं अन्य को लेकर जो खरीदारी होनी चाहिए वह अब तक नहीं हो पाई है। इस वर्ष व्यापारियों ने कई तरह की नई आतिशबाजी भी मंगाई है। हालांकि अब यह आतिशबाजी केवल बच्चों को ही अपनी ओर आकर्षित करती है, जबकि बड़े आजकल आतिशबाजी कम ही कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के साथ उन्हें भी खड़ा रहना पड़ता है ताकि किसी तरह की कोई दुर्घटना घटी न हो। बच्चों एवं बड़ों से चित्तौड़दर्शन का आग्रह है कि आतिशबाजी करते समय आप कोई सावधानी बरतें। गत वर्षों की तरह चित्तौड़गढ़ में इस वर्ष गोल चौक पर भी आकर्षक सजावट की गई है, जबकि नेहरू बाजार नंबर 1 और नंबर 2 दोनों में ही सजावट की गई है और इस बाजार में भी फुटपाथ पर कई दुकानें दीपावली से संबंधित लगी है। कोई बनावटी फूल माला की खरीदारी करने में सोमवार को लगा रहा, तो कई जने रंगोली की खरीदारी करने में लगे रहे, यानी कोई न कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार बजट की अनुसार खरीदारी करता हुआ देखा गया, जबकि सराफा व्यवसायी अपने अपने अनुसार दुकान सजाने जमाने में लगे रहे, जिन्हें उम्मीद है कि कल अच्छी बिक्री होगी। जबकि इसी तरह की उम्मीद अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, ग्राहकों में उत्साह है, ग्राहकों के साथ उत्साह दुकानदार को भी उत्साह उसे मिल रहा है। यदि हम गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष की बात करें तो किस तरह का नया स्टॉक मंगवाया गया है? नहीं, इस बार मतलब वापस आधुनिक जो पहले जो आइटम चलते थे पीतल और कॉपर के, उसमें ग्राहकों का रुझान बढ़ा है और वो काफ़ी चल रहा है। यदि और ऐसे स्टील के कुकर, हॉकिंस कुकर वगैरह का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो धनतेरस पर खरीदारी करना शुभ माना जाता है स्टील की, तो क्या ये ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश के लोग भी आते हैं खरीदारी करने के लिए? नहीं, इसके अंदर में ग्रामीण भी आते हैं और शहरी भी आते हैं। शहरी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। तो आपको उम्मीद है कि कल से बाजार में उठाव आएगा? हाँ, हमें जैसे 2 साल 3 साल कोरोना के बाद ये पहला ऐसा साल लग रहा है जो हमें काफ़ी उम्मीद है इससे, और हमें उम्मीद पे अच्छा रिस्पांस मिलने के चांस भी है। अच्छा व्यापार रहना चाहिए क्योंकि भाव भी अच्छे हैं और भावों ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है चांदी सोने ने। तो 12 महीने का त्यौहार है धनतेरस, ऐसी आशा रखते हैं कि अच्छा व्यापार होना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हो भाव अच्छे, लेकिन इसमें तो सोने के साथ साथ चांदी के भाव भी आसमान को छू रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि धनतेरस पर व्यापारी जो ग्राहक हैं प्रतीक स्वरूप कुछ न कुछ खरीदारी करेंगे? बिल्कुल, पूरी आशा रखते हैं कि भाव जैसे बढ़ रहे हैं वैसा रिटर्न भी दिया है। चांदी सोने में कभी नुकसान नहीं हुआ है। गत वर्ष 70 के आसपास था, इस बार 1 लाख के आसपास है। ये भी आशा है कि आगे आने वाले समय में भाव और बढ़ेंगे। यदि कुछ नए स्टॉक की बात करें गत वर्ष के मुकाबले, तो इस वर्ष जो है व्यापारी ग्राहकों के लिए आप कोई नया स्टॉक, कोई नई चीज़ लेके आए हों जो कि आपकी ओर आकर्षित हों ग्राहक? मेरे पास सराफा ट्रेडर्स कमेटी जयपुर के सिक्के हैं जो 999 के हैं, मूर्तियां हैं, बर्तन हैं। मेरे पास में हर चीज़ गिफ्ट आइटम्स हैं। 200 रुपये से मेरे पास शुरू हुए हैं। कई सारे आइटम मैं लेके आया हूँ इस बार नए। दीपावली पर्व को लेकर सोमवार को कई मोबाइल की दुकानों पर भी काफ़ी अधिक भीड़ देखी गई एवं लोग नई मॉडल के मोबाइल की खरीदारी करते हुए देखे गए। इनमें युवाओं की संख्या काफ़ी अधिक थी।
मोबाइल व्यवसायियों के अनुसार गत 2-3 दिनों से मोबाइल की बिक्री अचानक दीपावली को लेकर बढ़ गई है। कुंभकारों के लिए इस वर्ष भी दीपक के जलने की उम्मीद नहीं के बराबर दिखाई जान पड़ रही है। जी हाँ, एक समय वह था जबकि दीपावली समीप आते ही गली मोहल्लों में दीपक के लेकर यानी कि मिट्टी के दिए को लेकर हाथ ठेले आने लग जाते थे और महिलाएं काफी खरीदारी करती थी। लेकिन अब मिट्टी के दिए नहीं बिकते हैं तो केवल शगुन के तौर पर 5 या 10 और पूजा के लिए भी जो मिट्टी का दिया बिका करता था उसका स्थान ले लिया है अब कलात्मक दियों ने, जो कि 100 और 200 रुपए में एक मिल रहा है, जिसके कारण कुंभकारों की कमर टूटती जा रही है और उन्हें ऐसा लगता है कि साल का एक जो ये त्योहार उनके लिए उम्मीद लेकर आता है, इस वर्ष भी उम्मीदों पर पानी फिरने वाला है, क्योंकि अब बाजार में स्थान ले लिया है इलेक्ट्रॉनिक ऐसे बल्बों ने जो कि चाइनीज बल्ब है और उसके साथ पानी के दिए भी अब बाजार में आ चुके हैं। यानी कि आपको एक बार केवल दिया खरीदना है और उसमें पानी डालना है और दीपक जगमगा उठेंगे और दूर से ऐसा लगेगा कि दिया जल रहा है। यानी कि समय बदलने के साथ साथ काफी कुछ दीपावली को लेकर भी बदल रहा है, लेकिन उम्मीदें टूट रही है तो कुंभकारों की टूट रही है। दीपावली पर कुंभकारों के लिए इस वर्ष भी उम्मीदों के दीपक नहीं जलने की उम्मीद दिख रही है। दिए की रोशनी मंद कर रही है चाइनीज, पानी और इलेक्ट्रॉनिक दीपक। दीपावली पर्व को लेकर इलेक्ट्रॉनिक दीपक और रोशनी की लड़ियों के आगे परंपरागत मिट्टी का दीपक बाजार की प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रहा है। बाजार में चाइनीज दीपक के साथ सादे दीपक कड़ी टक्कर देने को लेकर तैयार तो हैं, लेकिन रोशनी के आइटम परंपरागत मिट्टी के दीपक की रोशनी कम करने पर तुले हुए हैं। न केवल मिट्टी के दिए बल्कि सजावट के लिए जो मिट्टी के आकर्षक सामान व्यापारियों ने मंगाए हैं उसको लेकर भी जितनी बिक्री होनी चाहिए और जितनी उम्मीद कुंभकारों को थी वह उम्मीद टूटती हुई दिखाई दे रही है, जिसका कारण अब कई तरह के ऐसे दीपक आने लगे हैं जो कि पानी से भी जलने लगे हैं। बस जरा सा पानी डालें और दीपक जल उठेगा। इसी कारण मिट्टी के दियों की बिक्री अब केवल प्रतीक तौर पर या शगुन के रूप में की जाती है। गत 1 दशक से दीपक से घर रोशन करने का चलन कम होने लगा है। उसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक बिजली के बल्ब की लड़ियों ने ले लिया है। ऐसे में कुंभकारों की हालत पहले से पतली हो गई है। इस वर्ष भी बाजार में चाइनीज के बल्ब की झालर लाइटों की मांग होने के साथ ही पानी के दिए, झरना लाइट, कई तरह की सस्ती LED लाइट, डिजिटल कैंडल, फ्लोटिंग फ्लावर, फ्लोटिंग कैंडल आदि के कारण कुंभकार निराश हैं, जिनका कहना है कि यदि यही हाल रहा तो उन्हें अपने अन्य व्यवसाय के बारे में सोचना पड़ेगा। जबकि पहले एक समय वह हुआ करता था जब लोग केवल अपने घरों में मिट्टी के दीपक ही जलाया करते थे एवं कुंभकारों की अच्छी खासी बिक्री दीपावली से पहले इसकी हो जाया करती थी। अधिकांश लोग अब घरों में रोशनी के लिए 10 से 20 दीपक लेकर ही जाते हैं, जबकि पहले 25 से 50-100 दीपक भी लेकर जाते हैं, जिसका एक कारण खाद्य तेल के साथ साथ सरसों का तेल महंगा होना भी है। और मिट्टी के जो दीपक है वह कुछ समय तक जल पाते हैं, जबकि बिजली की जो बल्ब एवं झालर आदि लड़ियाँ आदि है वह काफ़ी समय तक और पूरी रात जल पाती है। पंडित भी मानते हैं कि पुरातन समय से ही घी के दीपक जलाकर पूजा अर्चना की जाती रही है। इसके पीछे का लॉजिक यह भी है कि घी या तेल के दीपक जलाने से वातावरण में शुद्धता आती है। पुराने समय से ही हवन, यज्ञ, धूप, दीप जलाकर वातावरण को शुद्ध बनाते आ रहे हैं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है एवं लोगों को स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। लेकिन पिछले 3 दशक से महंगाई और आधुनिक शैली के चलते घी के दीपक की जगह तेल के दीपक ने ले ली और इसका भी चलन अब दिनों दिन घर होने लगा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इन कुंभकारों को भी उम्मीद की किरण जगाने के लिए और इनके घर भी रोशन हो,
इस कारण अधिक से अधिक मिट्टी की नियुक्ति भी खरीदारी की जानी चाहिए। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरा क्षेत्र में स्थित मेवाड़ विश्वविद्यालय में लगभग 2-2.5 वर्ष पूर्व कई छात्र एवं छात्राओं को नर्सिंग पाठ्यक्रम में मान्यता दे दी गई। नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश दे दिया गया, लेकिन मेवाड़ विश्वविद्यालय के पास उस समय किसी तरह की कोई मान्यता नर्सिंग पाठ्यक्रम को लेकर नहीं है, जिसको लेकर गत एक सप्ताह से भी अधिक समय से छात्र एवं छात्राएं धरने पर बैठे हुए हैं। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को मेवाड़ विश्वविद्यालय पहुंचकर धरने पर बैठे इन छात्रों से मुलाकात की। इसमें प्रदेश स्तर के पदाधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने इस पर कई तरह के सवाल या निशान लगाते हुए कहा कि जब मान्यता ही नहीं थी तो आखिरकार प्रवेश किस स्तर पर दे दिया गया। पहले कांग्रेस सरकार ने इस दिशा में कुछ नहीं किया और अब भाजपा सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति में इन छात्रों का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरा क्षेत्र में स्थित मेवाड़ विश्वविद्यालय, जहाँ की कई पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं, लेकिन लगभग 3 वर्ष पूर्व इस विश्वविद्यालय में कई ऐसे छात्र एवं छात्राओं को नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश दे दिया गया, जिसकी मान्यता ही मेवाड़ विश्वविद्यालय के पास नहीं थी और अब छात्रों को इसका पता लगने पर गत एक सप्ताह से वह धरने पर बैठे हुए एवं न्याय की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर सोमवार को आम आदमी पार्टी के कई पदाधिकारी मेवाड़ यूनिवर्सिटी पहुंचे। धरने पर बैठे इन छात्र छात्राओं से आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष कीर्ति पाठक के सानिध्य एवं जिलाध्यक्ष अनिल कुमार चंदेल के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की और इन छात्र छात्राओं से मुलाकात करने के बाद कई सवाल खड़े हुए करते हुए कहा कि इसमें कई विद्यार्थी जम्मू कश्मीर के हैं, जिनका विशेष छात्रवृत्ति योजना के मार्फत सिलेक्शन और प्लेसमेंट हुआ था, तो बिना मान्यता के यूनिवर्सिटी में किस तरह प्रवेश दे दिया गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन बार बार न्यायालय में मामला चल रहा है कि जानकारी दे रहा है, लेकिन यह यूनिवर्सिटी के नर्सिंग कॉलेज मान्यता को लेकर है। लेकिन जब इंडियन नर्सिंग काउंसिल या राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के बिना प्रवेश दे दिया और तो इसे 2 वर्ष से अधिक समय हो गया, उसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने इस दौरान बताया कि जय हिंद साथियों, आज मेवाड़ यूनिवर्सिटी आए हैं। कुछ बच्चों का पता चला था, तकरीबन 45 बच्चे हैं जिनको मेवाड़ यूनिवर्सिटी के द्वारा ये अश्योरेंस दिलाई गई कि उनका एफिलिएशन है, उनकी जो डिग्री है नर्सिंग की वो रिकग्नाइज्ड है। और इस पर जब बच्चे यहाँ पर आए तब उन्हें बाद में कुछ समय पश्चात ये ज्ञात हुआ कि यूनिवर्सिटी की ये जो डिग्री है ये फर्जी है, ये रिकग्नाइज्ड नहीं है। तो बच्चों ने बार बार जब ये अपने चेयरमैन से मिलते थे तो लगातार उन्हें ये अश्योरेंस दी जाती थी कि कोर्ट में हम लोग गए हैं और कुछ न कुछ मामला सुलझने के चांसेस हैं। यहाँ पर मुद्दा ये आता है कि सबसे पहले हम डिफेंस की बात करते हैं। ये बच्चे डिफेंस के थ्रू आए हैं। ऐसी क्या कोताही बरती गई, ऐसा क्या था कि जिन बच्चों का जो सिलेक्शन था वो पंजाब यूनिवर्सिटीज के लिए हुआ था और वहां पर जब यूनिवर्सिटी की सीट्स फुल हो गई उसके बाद उनके लिए और यूनिवर्सिटीज ढूंढी जाने लगी, तो ऐसा क्या था कि लोगों को ये पता नहीं चल पाया, जिम्मेदार अधिकारियों को ये पता नहीं चल पाया कि मेवाड़ यूनिवर्सिटी के पास एफिलिएशन है ही नहीं राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का या इंडियन नर्सिंग काउंसिल का। ऐसा कौन सा व्यक्ति था बीच में या ऐसे कौन से व्यक्ति बीच में थे जो इस बात का पता नहीं लगा पाए, जिन्होंने सारे के सारे बच्चों की जो फ्यूचर है उन पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। ये एक समझदारी की बात है, ये जानने योग्य बात है कि आगे को क्या किया जाना चाहिए। सरकार से अपील करते हैं कि इस मैटर में देखें, क्योंकि ये बच्चे हैं, इन बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। ये बच्चे जो अपने इंडिया की सरकार पर भरोसा करके जिस यूनिवर्सिटी में भेजा गया उस यूनिवर्सिटी में आए हैं। अब अगर वो रिकग्नाइज नहीं है तो इन बच्चों का कसूर बताइए जो 2 साल से पढ़ रहे हैं। तो मेरी यही विनती है, यही निवेदन है सरकार से कि किसी भी प्रकार से इन बच्चों का जो फ्यूचर है
उसको बचाइए। ये जो 2 साल की अथक मेहनत करी है इन लोगों ने, इस मेहनत को वेस्ट न जाने दीजिए। ये बच्चे आज आपकी तरफ देख रहे हैं, आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। एक समय था वह था जबकि दीपावली पर्व समीप आते ही घरों में मिठाइयां बनना शुरू हो जाती थी, क्योंकि बाजार में आजकल मावे एवं अन्य जो मिठाइयां बन रही है उसकी शुद्धता को लेकर किसी तरह की कोई गारंटी नहीं है और मिष्ठान विक्रेता दीपावली के दिनों में इसका अनुचित फायदा उठाने में भी लगे रहते हैं, क्योंकि उस समय जांच पड़ताल करने वाला कोई नहीं होता, किसके पास भी फुर्सत नहीं होते कि जो मिठाई बिक रही है वह शुद्धता वाली है या नहीं या मिलावटी वाली है। 15-15 दिन पहले मिठाइयां बननी शुरू हो जाती है और दीपावली में इसकी बिक्री होती है। लेकिन कुछ लोग व्यापारी जिनमें हलवाई भी हैं वह ऐसे भी हैं जो शुद्धता पर खास तौर पर ध्यान देते हैं और घरों में आजकल कई महिलाएं इसलिए मिठाइयां नहीं बनाती है कि उसमें काफी समय लग जाता है। इसी कारण कुछ हलवाई अपने घरों पर मिठाई बना रहे हैं और जो कि शुद्धता की ओर ध्यान दे रहे हैं और लोग मिठाइयों की दुकानों के स्थान पर हलवाइयों के घर जाकर मिठाइयां खरीदना अधिक पसंद कर रहे हैं। दीपावली समीप आते ही मिठाई की एक के बाद एक कई नई दुकानें अस्थायी तौर पर लगाने के लिए हौड़ सी मच जाती है। कोई वाटिका में दुकान लगा रहा है तो कोई मैरिज गार्डन में लगा रहा है तो कोई सड़क पर दुकान लगा रहा है। कल तक ऐसी दुकानों का कोई अता पता नहीं था और अचानक दीपावली के दिनों में यह दुकानें दिखाई देने लगती है और उनसे पूछने वाला कोई नहीं होता है कि यह जो मिठाइयाँ बनाई जा रही है वह कहाँ पर बनाई गई और कितने दिन पहले बनाई गई। जबकि नामी दुकानों का भी यह हाल है कि उनके द्वारा शुद्धता की गारंटी तो दी जाती है, लेकिन उनके यहाँ भी 10-15 दिन पहले ही मिठाइयाँ बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि एकदम दीपावली पर जो ग्राहकी होती है इस कारण 2-3 दिन में मिठाइयाँ बनना संभव नहीं होती है। जबकि पहले कई घरों में महिलाएं बेसन की चक्की एवं अन्य कई मिठाइयाँ दीपावली के दिनों में खास तौर पर बनाया करती थी, क्योंकि वह उसमें शुद्धता की गारंटी होती थी। लेकिन इस समय ऐसी कोई दुकान चित्तौड़गढ़ में कथित तौर पर नहीं है जिसके बारे में दुकानदार यह दावा कर सके कि उसके यहाँ बेची जाने वाली मिठाइयाँ शुद्ध है, क्योंकि आजकल मावा भी मिलावटी आ रहा है और ख़ास तौर पर दीपावली के दिनों में इस तरह मावा बेचने वाले अनुचित फ़ायदा उठाने में लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जिसके कारण लोग जो कई मिठाइयाँ खरीदते हैं वह अपने परिचितों के लिए खरीदते हैं और जब इस तरह की मिलावटी मिठाइयाँ परिचितों के पास पहुंच जाती है तो उनसे पूछने वाला कौन होता है कि यह मिलावटी है या नहीं। ऐसी स्थिति में चित्तौड़गढ़ के कुछ हलवाई ऐसे भी हैं जो कि अपनी नाम और पहचान अभी भी बनाए हैं, जिनके द्वारा दीपावली के दिनों में अपने घरों में शुद्धता के साथ मिठाई परिवार के सदस्यों के साथ तैयार की जाती है और उनके द्वारा घरों पर ही पैकिंग की जाती है और घरों पर ही लोग मिठाई खरीदने आते हैं, जिन पर उनका विश्वास जमा हुआ है। क्योंकि जगदीश जी, हम देख रहे हैं कि हर साल दीपावली पर आप अपने घरों पर जो है आप ये शुद्ध मिठाई तैयार करते हैं। हमने देखा शुद्ध देशी की से मिठाई तैयार हो रही है आज के समय, जबकि पहले समय की बात करें तो लोग अपने घरों पर ही मिठाइयाँ तैयार करते थे और जब से बाज़ार में मिठाइयाँ बनने लगी तब से घरों में जो है बनना बंद होगी। क्या कारण आप इसका मानते हो? क्योंकि घरों में क्या है बाबू जी, आजकल के लोग बहुत कम बनाते हैं, क्यों बना नहीं जानते हैं। हाँ, इनमें बनाने में भी विधि भी लोग नहीं जानते हैं। अरे हलवे के बगैर ये मिठाई बनती नहीं है और किस में क्या पड़ता है, किस में क्या डालना है, ये अनुभव लोगों को अनुभव नहीं। देखो बिना अनुभव के ये चीज़ नहीं बनती। देखो यही कारण है इसका बनाने का। ये तो इस साल आप लोगों के लिए क्या मिठाइयाँ कौन कौन सी वेराइटी तैयार कर रहे हैं? हम देखो 5-6 तरह की सूखा आइटम तैयार कर रहे हैं। काजू कतली, बादाम कतली, केसर कतली, मक्खन बड़ा, गूंद के लड्डू, बेसन के लड्डू, सूखा बेसन चक्की, ये सूखा आइटम तैयार करें ताकि बड़ी भी रहे, 2 दिन 5 दिन से खराब नहीं होती। मावा की मिठाई तो ज़्यादातर खराब हो जाती है, सूखा आइटम खराब नहीं होता है। और इस हिसाब से हम सूखा आइटम तैयार करेंगे। और बाजार के मुकाबले यदि हम आपकी मिठाइयों की बात करें, रेट की बात करें, तो क्या कुछ इसमें अंतर भी रहता है? बाजार की मिठाई में हमारे घर की मिठाई में अंतर रहता है। क्या हमारा शुद्ध देसी के यहाँ पे बनाते हैं, 2 दिन पहले ही बनाते हैं, ज़्यादा दिन पहले नहीं बनाते हैं। ज़्यादा दिन बनाते तो क्या खराब हो जाती मिठाई। हम तो 2 दिन 5 दिन पहले ही मिठाई तैयार करते ताकि खराब नहीं होती, शुद्ध रहती है।
और हमारे यहाँ खाना पीना सब एकदम साफ सफाई का ध्यान रखते हैं हम यहाँ पे। तो लोग आप तक कैसे पहुंचते हैं? हम जो हमारे क्या लोगों का अनुभव, हमारे को 35 साल हो गए ये मिठाई बनाते बनाते हमारे को, जो हर आदमी हमारे को जानते हैं भाई ये जगदीश हलवाई मिठाई तैयार करते हैं, बनाते हैं, खाना बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं, तो लोगों को सबको ध्यान हमारे लिए। यदि हमने बात करें कि हमने देखा कि आप जो है मक्खन वाला की मिठाई भी आपके यहाँ जो है तैयार हो रही है, जो कि चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध जो है मिठाई है। यदि इस मक्खन बड़ा की बात करें तो ये मक्खन बड़ा मिठाई जो है कितने दिनों तक जो है ताज़ा रह सकती है? ये मक्खन मिठाई कम से कम वो जो 15-20 दिन तक इसका कुछ नहीं पकड़ता है, ये एकदम ताज़ा रहती है मिठाई। हाँ साहब, इसका देसी घी में बनी हुई कोई ख़राब नहीं होती साहब। और ये जो आपने देखा कि गोंद के लड्डू की महक भी आ रही है, तो ये कितने दिन तक चल जाते हैं? ये तो कम से कम 1 महीना भर तक कुछ नहीं पकड़ता, ये तो सूखा आइटम बिल्कुल। इसमें ये तो सर्दी का आइटम, हर आदमी गोंद के लड्डू बनाते हैं, हर आदमी गोंद के लड्डू खाते हैं साहब। और यदि हम दीपावली के बाजार की बात करें तो क्या कुछ रौनक शुरू हुई है, या आपको क्या लग रहा है कि इस बार दीपावली अच्छी रहेगी? बाजार में रौनक तो है ना साहब, बाजार में रौनक चल रही है, बाजार मिठाई की, पटाखे की, हर चीज़ की रौनक चल रही है अभी बाजार में। जगदीश हलवाई ने बताया कि इस वर्ष भी उन्होंने घर पर 6 तरह की मिठाइयाँ तैयार की है और लोग घरों पर ही ऑर्डर देने के लिए आ रहे हैं। विशेष तौर पर काजू कतली, बादाम कतली और गोंद के लड्डू और चित्तौड़गढ़ की जानी मानी मिठाई यानी कि बालूशाही भी लोगों के लिए पसंद बनी हुई है और इसी कारण लोग यहाँ ऑर्डर देकर मिठाइयाँ बना रहे हैं और शुद्ध देशी घी से यह मिठाइयाँ बनाई जा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आप भी ऊंची दुकान फीके पकवान पर न जाकर कम से कम मिठाइयों के मामले में ऐसा कोई समझौता न करें जो कि आपके स्वास्थ्य का जायज़ा इस दीपावली पर बिगाड़ सकता है।